ब्रायन ट्रेसी के अनुसार मेक योर लाइफ मास्टरपीस। इमेजिन नो लिमिटेशन ऑन व्हाट यू कैन हैव और डू। जी हाँ, अपनी लाइफ को मास्टरपीस बनाइए। कल्पना कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या हो सकते हैं और आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। माय डियर्स, वेरी वेरी वेलकम on the study platform of Charisma Study Zone. I am Rakesh Singh. In this video part, we are going to study the words of homophones. Homophones means the words having the same sound but having the different spelling and meaning. Now let's go and start it. जैसा कि हमने इसके पहली पार्ट में 36 तक की होमोफोन्स वर्ड स्टडी किए थे और इसमें हम 37 से स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 37 दिया गया है। 37 इलिजिबल और इलिजिबल, यहाँ दो वर्ड्स दिए गए हैं। ELIGIBLE इलिजिबल मिस होता है योग्य, यानी ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, वह इस पोस्ट के लिए योग्य है। ILLEGIBLE एलिजिबल, जिसको पढ़ा ना जा सके। हिज राइटिंग इज एलिजिबल, उसकी लिखावट अपठनीय है, यानी पढ़ने योग्य नहीं है। यहाँ जो एलिजिबल दिया गया है वह लेजिबल का ऑपोजिट वर्ड है। लेजिबल LEGIBLE लेजिबल मिस होता है पठनीय, लेजिबल मिस पठनीय होता है और उसका एंटोनिम वर्ड होता है इलिजिबल, यानी अपठनीय। तो यहाँ पर जो इसके होमोफोन्स जो दिए गए हैं, लेजिबल और इलेजिबल। इलेजिबल जिसको पढ़ा ना जा सके, हिज राइटिंग इज इलेजिबल, उसकी लिखावट अपठनीय है। 38 दिया गया है। 38 एमिनेंट मिस होता है प्रसिद्ध। EMINENT एमिनेंट मिस प्रसिद्ध होता है और IMMINENT इमिनेंट मिस आने वाला, यानी निकट या आसन। यहाँ EMINENT एमिनेंट यानी प्रसिद्ध, इसका यूज यहाँ पर किया गया है। राधा कृष्णन वाज एन इमिनेंट स्कॉलर, राधा कृष्णन एक प्रसिद्ध विद्वान थे। और IMMINENT इमिनेंट यानी आने वाला, निकट या आसन। जैसे यहाँ पर यूज किया गया है कि ये स्टार्म इज इमिनेंट, एक तूफान आने वाला है, या एक तूफान निकट है। तो हम इसे अपने शब्दों में कोई यूज कर सकते हैं। 39 दिया गया है। 39 एक्सपेंस, EXPENSE एक्सपेंस में खर्च होता है और EXPANSE एक्सपेंस में होता है विस्तृत क्षेत्र। एक्सपेंस का यहाँ पर यूज किया गया है कि आई कैन नॉट बेयर द एक्सपेंस ऑफ द पार्टी। मैं पार्टी के खर्च को वहन नहीं कर सकता हूँ। और EXPANSE एक्सपेंस में होता है विस्तृत क्षेत्र। देयर इज ए वास्ट एक्सपेंस ऑफ फॉरेस्ट इन द एरिया। देयर इज ए वास्ट एक्सपेंस ऑफ फॉरेस्ट इन एरिया, यानी एरिया में या क्षेत्र में जंगल के विशाल विस्तार हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंस विस्तृत क्षेत्र है और EXPENSE एक्सपेंस का मतलब खर्च है। नाउ द नेक्स्ट 40 FAIR फेयर मिस मेला होता है और FARE फेयर मिस किराया होता है। FAIR फेयर मिस मेला, आई एम गोइंग टू द फेयर, मैं मेला जा रहा हूँ। और FARE फेयर मिस होता है किराया। द ट्रेवलर्स पे फेयर, यानी यात्री किराया देते हैं। तो यहाँ दोनों के यूज किए गए हैं, FAIR फेयर मिस मेला और FARE फेयर मिस किराया। 41 दिया गया है। FEET फिट मिस पैर होता है। मैन हैज़ 2 फीट, आदमी के 2 पाँव होते हैं।
और एफ फिट में आश्चर्यजनक कार्य होता है। एफ फिट में आश्चर्यजनक कार्य, जिसे हम कर्तव्य बोलते हैं या असाधारण कार्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर यूज किया गया है एफ फिट में आश्चर्यजनक कार्य, इसके लिए यूज किया गया है द जगलर वाज शोइंग हिज फीट्स। द जगलर वाज शोइंग हिज फीट्स यानी जादूगर जो कि अपने असाधारण कार्य को दिखला रहा था। और नेक्स्ट दिया गया है 42 GAT गेट में फाटक होता है। GAT गेट यानी फाटक। द गेट ऑफ दिस बिल्डिंग इज ग्रांड। द गेट ऑफ दिस बिल्डिंग इज ग्रांड यानी इस इमारत का जो गेट है वह शानदार है। और GAIT गेट में होता है चाल। हर गेट इज फाइन, उसकी चाल सुंदर है। नाउ द नेक्स्ट 43 HAL THFUL हेल्थफुल। हेल्थफुल यानी स्वास्थ्यप्रद। हेल्थफुल यानी स्वास्थ्यप्रद। मॉर्निंग वॉक इज हेल्थफुल यानी सुबह का टहलना स्वास्थ्यप्रद होता है। और HEALTHY हेल्दी में स्वस्थ होता है। माई सन इज हेल्दी मेरा पुत्र स्वस्थ है। यहाँ दोनों ही वर्ड्स हेल्थफुल और हेल्दी यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव वर्ड होते हैं। हेल्थफुल एंड हेल्दी यह दोनों वर्ड्स एडजेक्टिव वर्ड हैं। 44 दिया गया है। 44 HUMAN ह्यूमन मिश मानवीय होता है। ह्यूमन HUMAN ह्यूमन मिश मानवीय। टू एयर इज ह्यूमन यानी गलती करना मानवीय है। गलती करना मानवीय है यानी गलती इंसान से होती है। और HUMB यानी ह्यूमन मिश दयालु होता है। दयालु। मैन शुड बी ह्यूमन आदमी को दयालु होना चाहिए। यहाँ पर भी यह दोनों ही वर्ड एडजेक्टिव हैं। ह्यूमन HUMAN ह्यूमन मानवीय और HUMA यानी ह्यूमन मिश दयालु यह दोनों ही वर्ड एडजेक्टिव वर्ड हैं। नाउ द नेक्स्ट 45 हेयर HAIR हेयर यानी बाल। हिज हेयर इज ब्लैक उसके बाल काले हैं। और HARE हेयर मिश खरगोश होता है। ही हंट्स हेयर्स वह खरगोशों का शिकार करता है। और HEIR एयर इसे हम एयर पढ़ेंगे। HEIR एयर मिश उत्तराधिकारी होता है। माई वाइफ इज एन एयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी मेरी पत्नी इस प्रॉपर्टी की वारिश है या उत्तराधिकारी है। तो यहाँ पर HAIR हेयर मिश बाल होता है। HARE हेयर मिश खरगोश होता है। और HEIR एयर मिश होता है उत्तराधिकारी। इसे हम एयर प्रोनाउंस करते हैं। HEIR एयर मिश उत्तराधिकारी। नाउ द नेक्स्ट 46 इंसाइट। इंसाइट मिश भड़काना होता है। INCIT इंसाइट मिश भड़काना यानी उकसाना। सम पीपल इंसाइट कम्युनल राइट्स यानी कुछ लोग सांप्रदायिक दंगे उकसाते हैं। कुछ लोग सांप्रदायिक दंगों को उकसाते हैं। इंसाइट में उकसाना होता है। और कम्युनल राइट्स यानी सांप्रदायिक दंगे। इनसाइट INSIGHT इंसाइट में अंतर्दृष्टि। सरदार पटेल वाज ए मैन ऑफ इंसाइट सरदार पटेल एक अंतर्दृष्टि वाले व्यक्ति थे। नंबर 47 दिया गया है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस यानी परिश्रमी। और इंडस्ट्रियल मिश औद्योगिक होता है। इंडस्ट्रियस यानी परिश्रमी और इंडस्ट्रियल मिश औद्योगिक। यहाँ इंडस्ट्रियस का यूज किया गया है। द इंडस्ट्रियस पर्सन सक्सीड यानी मेहनती व्यक्ति या परिश्रमी व्यक्ति सफल होते हैं। और इंडस्ट्रियल मिश औद्योगिक होता है। फरीदाबाद इज एन इंडस्ट्रियल टाउन फरीदाबाद एक औद्योगिक शहर है। तो हम इसे अपने शब्दों में कोई भी यूज कर सकते हैं। 48 नंबर 48 आइडियल। 48 दिया गया है आइडियल। आइडियल मिश आदर्श होता है। IDAL आइडियल मिश आदर्श। ही इज एन आइडियल बॉय वह एक आदर्श लड़का है। आइडियली आइडियल मिश आलसी होता है। नो बॉडी लाइक्स आइडियल बॉयज कोई भी व्यक्ति आलसी लड़कों को पसंद नहीं करता है। और IDOL आइडियल मिश मूर्ति। IDOL आइडियल मिश मूर्ति।
द हिंदूज वर्शिप आइडल्स, हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं। तो IDEL आइडल मिश आदर्श होता है, और IDLE आइडल मिश आलसी होता है, और IDOL आइडल मिश मूर्ति। तो यह डिफरेंस है। 49 दिया गया है जुडिशल। जुडिशल, जुडिशल मिश अदालती या अदालत से संबंधित। JUDICIAL, जुडिशल मिश अदालती यानी अदालत से संबंधित। जुडिशल प्रोसीडिंग्स आर लॉन्ग, अदालती कार्यवाहियाँ लंबी होती हैं। अदालती कार्यवाही लंबी होती हैं। और जुडिशस, JUDICIOUS, जिसका मतलब है विवेकपूर्ण, विवेक से भरा हुआ। और प्रिंसिपल इस जुडिशस, हमारा प्रिंसिपल विवेकी है, विवेक से भरा हुआ है। नंबर 50 दिया गया है जेलस, JEALOUS मिस होता है ईर्ष्यालु। ही इज जेलस ऑफ मी, ही इज जेलस ऑफ मी, वह मेरे प्रति ईर्ष्यालु है। और JEALOUS जेलस में उत्साही होता है। बी जेलस टू सर्व योर कंट्री, बी जेलस टू सर्व योर कंट्री यानी अपने देश की सेवा करने के प्रति उत्साही बनो। नंबर 51 दिया गया है लूज, LOSC लूज मिस खोना होता है, और LOOSC लूज मिस ढीला होता है। LOSC लूज मिस खोना यानी आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया है। यहाँ जो लास्ट लिखा गया है लूज का, यह थर्ड फॉर्म है, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। लूज, लास्ट, लास्ट इसके फॉर्म चलते हैं। और यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया है। आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया है। LOOSC लूज में ढीला होता है। ही वेयर्स लूज ड्रेस, वह ढीले पोशाक पहनता है। 52 दिया गया है 52 लेसन, लेसन में कम करना होता है, यह वर्ब है। और LESSON लेसन में पार्ट होता है, यह नाउन है। LESSEN लेसन में कम करना, यह वर्ब है। दिस मेडिसिन लेसन्स पेन, दिस मेडिसिन लेसन्स पेन यानी यह औषधि या यह दवा दर्द को कम करती है। और लेसन में पाठ होता है। ही हैज लर्न्ड ही लेसन, उसने अपना पाठ याद कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट 53 लोन, LON लोन मिस कर्ज होता है, यह नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच यह नाउन है। लोन मिस कर्ज, आई हैव बीन ग्रांटेड ए लोन, आई हैव बीन ग्रांटेड ए लोन, मुझे एक लोन दी गई है। पैसिव फॉर्म में, यहाँ पर पैसिव फॉर्म में दी गई है। आई हैव बीन ग्रांटेड ए लोन, मुझे एक लोन दी गई है। और यह लो यानी लोन मिस अकेला होता है। योर्स इज ए लोन फिगर, तुम्हारा एकमात्र स्वभाव है। लोन मिस अकेला। 54 दिया गया है 54 लेटर या लेट, या लेटर मिस अधिक देर से, लेटर मिस अधिक देर से, या लेट का कंपैरेटिव डिग्री है। लेट, लेटर, लेटेस्ट, तो लेट का कंपैरेटिव डिग्री है, लेटर मिस अधिक देर से। ही रीच्ड देयर लेटर देन यू, ही रीच्ड देयर लेटर देन यू, वह वहाँ पर तुम्हारी अपेक्षा अधिक देर से पहुँचा। और LETT लेटर में बाद वाला होता है। द लेटर चैप्टर ऑफ दिस बुक आर फुल ऑफ जोक्स, द लेटर चैप्टर ऑफ दिस बुक आर फुल ऑफ जोक्स यानी इस पुस्तक के बाद वाले जो चैप्टर हैं, अध्याय हैं, वे जोक से भरे हुए हैं। और LETT लेटर में पत्र होता है। राइट ए लेटर टू मी, मुझे एक पत्र लिखना। नाउ द नेक्स्ट 55 METR मीटर में यंत्र होता है। द मीटर ऑफ माई स्कूटर इज वर्किंग वेल, द मीटर ऑफ माई स्कूटर इज वर्किंग वेल यानी मेरे स्कूटर का जो मीटर है अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। यहाँ पर यह मीटर नाउन है, नाउन की तरह से यहाँ पर यूज किया गया है। METR मीटर में माप होता है, यह भी नाउन है। क्लॉथ इज सोल्ड, क्लॉथ इज सोल्ड बाय मीटर, क्लॉथ इज सोल्ड बाय मीटर यानी कपड़ा मीटर से बेचा जाता है। यहाँ पर CLOTH जो क्लॉथ दिया गया है, इसका मतलब है बिना सिले हुए कपड़े। तो क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर यानी कपड़ा मीटर से बेचा जाता है। नेक्स्ट दिया गया 56 माइनर, माइनर MINER, माइनर में खान का मजदूर होता है।
माइन या माई यानी माइन मिश खान होता है और माइनर मिश खान का मजदूर जिसे हम खनिक कहते हैं। द माइनर्स वर्क इन माइंस, द माइनर्स वर्क इन माइन यानी खनी के या खान के मजदूर खान में कार्य करते हैं। और यम आई एन ओवर माइनर मिश का महत्वपूर्ण होता है। वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम ओवर माइनर प्रॉब्लम्स, हमें छोटी मोटी समस्याओं के ऊपर अपने समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ माइनर एम आई एन ओवर माइनर का मतलब है कम महत्वपूर्ण, और एम आई एन ओवर माइनर मिश अल्पवयस्क, यानी यहाँ दोनों एम आई एन ओवर माइनर का महत्वपूर्ण और अल्पवयस्क दोनों का ही अर्थ होता है। तो एम आई एन ओवर माइनर मिश अल्पवयस्क इसका यूज किया गया है। मिस्टर अंसारुल हक हैज़ 3 माइनर इनहेरिटर्स, मिस्टर अंसारुल हक के 3 अल्पवयस्क के उत्तराधिकारी हैं। इनहेरिटर मिश होता है उत्तराधिकारी। मिस्टर अंसारुल हक के 3 अल्पवयस्क के उत्तराधिकारी हैं। नाउ द नेक्स्ट 57 दिया गया है नीड, NEED नीड मिश होता आवश्यकता, नीड मिश आवश्यकता यह नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। आवर नीड्स आर इंक्रीजिंग डेली, हमारी आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। और KNEAD नीड मिश होता है आटा गूँथना, KNEAD नीड मिश आटे को गूँथना। शी इज नीडिंग फ्लोर टू प्रिपेयर चपातीज, वह रोटियां तैयार करने के लिए आटे को गूँथ रही है। नंबर 58 दिया गया है 58 नेग्लिजेंट मिश होता है उपेक्षापूर्ण, लापरवाही से भरा हुआ या उपेक्षापूर्ण। ही इज नेग्लिजेंट टू ही ड्यूटी, वह अपनी ड्यूटी के प्रति नेग्लिजेंट है यानी लापरवाह है या उपेक्षापूर्ण है। और नेग्लिजिबल मिश होता है तुच्छ, NEGLIGIBLE, नेग्लिजिबल मिश तुच्छ। दिस डैमेज इज नेग्लिजिबल, यह हानि मामूली या तुच्छ है, यह नुकसान मामूली है। 59 दिया गया है 59 ऑर्डिनेंस मिश होता है अध्यादेश। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ इशूड एन ऑर्डिनेंस, भारतीय राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया है। और ऑर्डिनेंस ORDNANC ऑर्डिनेंस मिश होता है सैनिक हथियार। देयर इज एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एट आगरा में एक सैनिक हथियार की फैक्ट्री है। तो ORDNANC ऑर्डिनेंस में सैनिक हथियार होता है और ORDINANC ऑर्डिनेंस में अध्यादेश होता है। 60 दिया गया है नंबर 60 प्रिंसिपल PRINCIPL प्रिंसिपल मीन्स प्रधानाचार्य। मिस्टर गुप्ता इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, मिस्टर गुप्ता इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। और PRINCIPL प्रिंसिपल में सिद्धांत होता है। ही इज नॉट ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, ही इज नॉट ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, वह सिद्धांतवादी व्यक्ति नहीं है या सिद्धांतों का व्यक्ति नहीं है। 61 दिया गया है प्रैक्टिकल मिस व्यवहार में आने वाला, प्रैक्टिकल यानी व्यवहार में आने वाला। दिस इज ए प्रैक्टिकल वर्क, यह एक व्यवहारिक कार्य है यानी व्यवहार में आने वाला कार्य है। और प्रैक्टिकेबल मिस व्यवहारात्मक। दिस प्लान इज प्रैक्टिकेबल, यह प्लान प्रैक्टिकेबल है व्यवहारात्मक है। PRAY प्रेमिश होता है प्रार्थना करना, प्रेमिश प्रार्थना करना। वी शुड प्रे टू गॉड, हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, यह वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच से PRAY। और PREY प्रेमिश होता है शिकार, PREY प्रेमिश शिकार होता है। ही विल फॉल ए प्रे टू दिस डिजीज, ही विल फॉल ए प्रे टू दिस डिजीज यानी वह इस बीमारी का शिकार हो जाएगा। फॉल ए प्रेमिश होता है शिकार होना, वह इस बीमारी का शिकार होगा। नंबर नेक्स्ट 63 PEAC पीस मिस होता है शांति। प्लीज कीप पीस, कृपया शांति बनाए रखें या कृपया शांत रहें। प्लीज कीप पीस, कृपया शांत रहें। और PIEC पीस मिस होता है टुकड़ा। गिव मी ए पीस ऑफ ब्रेड, मुझे एक रोटी दे दीजिए।
64 दिया गया है। 64 प्रेस्क्राइब मीन्स होता है निर्धारित करना। द डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड दिस मेडिसिन फॉर मी। डॉक्टर ने मेरे लिए इस दवा को निर्धारित किया है। तो प्रिस्क्राइब का मतलब होता है निर्धारित करना। और प्रोस्क्राइब PROSCRIB प्रोस्क्राइब मीन्स होता है रोक लगाना। द गवर्नमेंट शुड प्रोस्क्राइब ड्रिंकिंग। द गवर्नमेंट शुड प्रोस्क्राइब ड्रिंकिंग यानी सरकार को शराब पीने पर रोक लगानी चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ही वर्ड्स यह वर्ब हैं। प्रेस्क्राइब जिसका मतलब है निर्धारित करना और प्रोस्क्राइब जिसका मतलब है रोक लगाना, दोनों ही वर्ड्स यह वर्ब हैं। नाउ द नेक्स्ट 65 क्वाइट QUIT क्वाइट मीन्स होता है शांत। कीप क्वाइट यानी शांत रहिए या शांत रहो। और QUIT क्वाइट मीन्स होता है बिल्कुल। ही जो क्वाइट वेल वह बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। नाउ द नेक्स्ट 66 रेज RAG रेज मीन्स होता है क्रोध। RAG रेज मीन्स क्रोध होता है। ही बीट मी इन ए फिट ऑफ रेज। ही बीट मी इन ए फिट ऑफ रेज उसने क्रोध की आवेग में मुझे पीटा। तो फिट ऑफ रेज का मतलब है क्रोध का आवेग। उसने क्रोध के आवेग में मुझे पीटा। RAGD रेज मीन्स होता है नष्ट करना। मेनी विलेजेज वी आर रेस्ट टू द ग्राउंड बाय द स्टार्म यानी अनेकों गांव तूफान से नष्ट हो गए। और RAISC रेज मीन्स होता है उठाना। रेज योर हैंड्स अपने हाथ उठाओ। नाउ द नेक्स्ट 67 रेन REIN रेन मीन्स होता है लगाम। रेन कंट्रोल जे हॉर्स। रेन कंट्रोल जे हॉर्स यानी लगाम से घोड़ी को नियंत्रित करो। और REIN रेन मीन्स होता है शासन। ऑल वी आर हैप्पी इन द रेन ऑफ राम सब लोग राम के राज्य में खुशहाल थे। और यहाँ REIN रेन मीन्स बारिश दिया गया है, बारिश। इट रेन्ड लास्ट नाइट यानी पिछली रात बारिश हुई। तो REIN रेन मीन्स लगाम होता है। REIGN रेन मीन्स शासन होता है। और REIN रेन मीन्स बारिश होता है। नंबर 68 दिया गया है रेस्ट। रेस्ट REST रेस्ट मीन्स आराम होता है। नाउ टेक रेस्ट अब आराम कर लो। WREST रेस्ट मीन्स प्रयास से प्राप्त करना यानी कोशिश करके प्राप्त करना। द पुलिस अरेस्टेड कन्फेशन फ्रॉम द क्रिमिनल। पुलिस अरेस्टेड कन्फेशन फ्रॉम द क्रिमिनल यानी पुलिस ने अपराधी से अपराध को कबूल कराया। पुलिस ने क्रिमिनल से अपराध को कबूल कराया यानी प्रयास से उसको स्वीकृत कराया। 69 दिया गया है शेल SELE शेल मीन्स होता है बिक्री या नाउन है। SELE शेल मीन्स बिक्री होता है, यह वर्ड नाउन है। दिस चेयर इज फॉर सेल यह कुर्सी बिकाऊ है यानी बिक्री के लिए है। और SIL शेल मीन्स तैरना होता है, यह वर्ब है। द शिप वॉज सेलिंग द शिप वॉज सेलिंग यानी जहाज तैर रहा था। नाउ द नेक्स्ट 70 दिया गया है शोल SOL शोल मीन्स होता है जूते का तला, जूते का तला। दिस काबलर मेंट्स सोल्ज दिस काबलर मेंट्स सोल्ज यानी यह मोची तलवे की मरम्मत करता है। यह मोची काबलर मीन्स मोची होता है, यह मोची जो जूते के तलवे की मरम्मत करता है। और SOUL सोल मीन्स आत्मा होता है। आई प्रेड फॉर द पीस ऑफ हिज सोल मैंने उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। 71 दिया गया है 71 SOAR शोर मीन्स होता है ऊंचा उड़ना। दिस बर्ड सोर्स हाई यह चिड़िया ऊंचे उड़ती है। और SOR शोर मीन्स होता है पीड़ित। ही इज सफरिंग फ्रॉम शोर आइज ही इज सफरिंग फ्रॉम शोर आइज वह आँख आने से पीड़ित है। उसे वह आँख आने से पीड़ित है यानी उसकी आँख आई हुई है। शोर आइज का मतलब है आँखों में दर्द होना। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम शोर आइज वह आँख आने से पीड़ित है, उसकी आँखों में दर्द है। नंबर 72 है स्टेशनरी
STATIONARY स्टेशनरी में स्थिर होता है। नथिंग स्टेशनरी इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। और STATIONERY तो इसका मतलब है लेखन सामग्री। स्टेशनरी यानी लेखन सामग्री। दिस इज ए स्टेशनरी शॉप, यह लेखन सामग्री की दुकान है। तो यहाँ पर जो स्टेशनरी फर्स्ट जो दिया गया है, फर्स्ट स्टेशनरी STATIONERY जिसका मतलब स्थिर है, यह पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव वर्ड है। और स्टेशनरी दोनों ही वर्ड से एडजेक्टिव हैं। लेखन सामग्री की दुकान, यह भी एडजेक्टिव वर्ड है। 73 दिया गया है, नंबर 73 टेम्पररी। टेम्पररी मिस होता है क्षणिक, क्षण भर के लिए या अस्थाई। ऑल इज टेम्पररी इन द वर्ल्ड, दुनिया में सब कुछ क्षणिक है यानी अस्थाई है। दुनिया में सब कुछ क्षणिक है। टेम्परल में सामयिक होता है, टेम्परल में सामयिक। द पावर इज टेम्परल, शक्ति सामयिक होता है। और 74 दिया गया है, 74 यूनियन। यूनियन में संघ होता है। यूनियन में संघ, UNION, यूनियन में संघ। आई एम ए मेंबर ऑफ दिस यूनियन, मैं इस यूनियन का एक मेंबर हूँ। और यूनिशन, UNISON, यूनिशन में समझौता होता है। देयर इज यूनिशन अमंग द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों के बीच एक समझौता हुआ है। और यूनिटी में एकता होता है। इंडिया है यूनिटी, यानी भारत में शक्ति है, भारत में एकता है। नंबर 75 दिया गया है अंपायर, UMPIRE, अंपायर में निर्णायक। द अंपायर डिक्लेयर द प्लेयर आउट, यानी अंपायर ने प्लेयर को आउट घोषित किया। और EMPIRE, अंपायर में साम्राज्य होता है। देयर वाज ए पीस इन अशोकाज एम्पायर, अशोक के साम्राज्य में शांति थी। नंबर 76 दिया गया है वेन, VAIN, वेन में व्यर्थ होता है। ऑल हिज एफर्ट्स प्रूव्ड इन वेन, उसके सारे प्रयास निरर्थक साबित हुए। प्रूव इन वेन का मतलब होता है निरर्थक साबित होना। ऑल हिज एफर्ट्स प्रूव्ड इन वेन, उसके सारे प्रयास निरर्थक साबित हुए। और VEIN, वेन में नश होता है। ब्लड इज नॉट मूविंग वेल थ्रू हिज वेंस, यानी उसकी नसों में रक्त अच्छी तरह से प्रवाहित नहीं हो रहा है या नहीं चल रहा है। उसकी नसों में रक्त अच्छी तरह से नहीं चल रहा है। और नंबर 3 इसका दिया गया है WAN, वेन में घटना होता है। ही जब पावर इज वेनिंग नाउ, उसकी शक्ति अब घट रही है, उसकी शक्ति अब घट रही है। और लास्ट वर्ड दिया गया है वेल, VAL, वेल में घाटी होता है। दिस वेल इज फुल ऑफ फ्लावर्स, यह घाटी फूलों से भरी हुई है। और WAIL, वेल में विलाप करना होता है। द मदर वॉज वेलिंग फॉर हर डेड चाइल्ड, यानी माँ अपने मृत बच्चे के लिए रो रही थी, विलाप कर रही थी। तो फ्रेंड्स, यह रहे इस वीडियो के होमोफोन्स वर्ड्स। हाउ फील लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल, नाउ we shall meet again in the next video. Bye.